अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये पैराग्राफ राइटिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में है। यानी इस पार्ट में हम पैराग्राफ राइटिंग के साथ जितनी भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पैराग्राफ राइटिंग किया है, पैराग्राफ किया है और पैराग्राफ के स्ट्रक्चरल या बेसिक कंपोनेंट्स किया है, हमने उसे डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हमने टाइप्स या काइंड्स ऑफ पैराग्राफ को डिस्कस किया और थर्ड पार्ट में हमने कोहेरेंट पैराग्राफ, कोहेरेंस और कोहेजन किया है। इसके अलावा प्री राइटिंग, फ्री राइटिंग किया है और इसके अलावा जितनी भी बाकी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। आज का जो लेक्चर है ये प्योरली पैराग्राफ राइटिंग के एमसीक्यूज़ के बारे में है। इस लेक्चर से पहले अगर आपने वही वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, पहले आप वही देखें फिर एमसीक्यूज़ पे आ जाए तो आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट रिप्रेजेंट्स और एक्सप्लेन्स वन आइडिया इज कॉल्ड। यानी सेंटेंसेस का वो मजमुआ जो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए एसे, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी स्टोरी, ऑप्शन डी ए एंड बी। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पैराग्राफ यानी ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनाता है और पैराग्राफ्स मिलके एसे, स्टोरी, नावल एसेट्रा ये बनाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है अ टॉपिक सेंटेंस इज रिटन इन द ऑफ अ पैराग्राफ। ऑप्शन ए बिगिनिंग, ऑप्शन बी मिडल, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी एनीवेयर इन अ पैराग्राफ। यानी टॉपिक सेंटेंस लिखा जाता है कहाँ पर? मिडल में लिखा जाता है, बिगिनिंग में लिखा जाता है, एंड में लिखा जाता है या कहीं भी पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि टॉपिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो पैराग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करता है और ये हमेशा पैराग्राफ के शुरू में, बिगिनिंग में, स्टार्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। ऑप्शन ए एसे, ऑप्शन बी पैराग्राफ, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पैराग्राफ। क्योंकि टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरी पैराग्राफ का ये रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसे का रिप्रेजेंटेशन करता है तीसरी स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस इज सेंटेंस और सेंटेंसेस। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस होता है, 2 सेंटेंसेस होते हैं, 3 सेंटेंसेस होता है या ये सारे ऑप्शंस ठीक है। टॉपिक सेंटेंस हमेशा एक सेंटेंस होता है। क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस हमेशा एक सेंटेंस होता है। ये हमने पढ़ा है कि टॉपिक सेंटेंस हमेशा एक सेंटेंस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है अ टॉपिक सेंटेंस कैन बी। टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, बोथ ए एंड बी यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, नन ऑफ द अबव या कोई भी नहीं हो सकता। हमने पढ़ा है कि टॉपिक सेंटेंस सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी बोथ ए एंड बी। टॉपिक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस कंपेल्स। टॉपिक सेंटेंस
compels the readers to option A skip the paragraph, option B ignore the paragraph, option C read the paragraph, option D none of these। यानी टॉपिक सेंटेंस मजबूर करता है रीडर्स को कि वो क्या करे, वो पैराग्राफ को स्किप करे, वो पैराग्राफ को इग्नोर करे, वो पैराग्राफ को रीड करे, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि ये रीडर को मजबूर करता है कि रीडर पैराग्राफ को क्या करे, पढ़े। तो ऑप्शन सी ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इन टॉपिक सेंटेंस द राइटर समटाइम्स गोज ऑप्शन ए फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन बी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी टॉपिक सेंटेंस में राइटर किस तरफ जाता है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, या दोनों, यानी कभी जनरल से स्पेसिफिक और कभी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, या इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यानी टॉपिक सेंटेंस में कभी कभी राइटर क्या करता है, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ पैराग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश आइडिया या आइडियाज, वन आइडिया, टू आइडियाज, थ्री आइडियाज या मोर आइडियाज। तो हमने पढ़ा है कि पैराग्राफ हमेशा वन आइडिया रिप्रेजेंट करता है, तो क्या है? ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रीडर्स गेट एक्सटेंसिव knowledge and full understanding in topic sentence, supporting sentences, supporting evidence, or B and C both। तो हमेशा रीडर्स जो होते हैं वो फुल अंडरस्टैंडिंग और एक्सटेंसिव नॉलेज यानी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे हासिल करते हैं, कहाँ से लेते हैं? वो सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग सेंटेंसेस में से लेता है। ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस और सपोर्टिंग एविडेंस एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि सपोर्टिंग एविडेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस ये एक ही चीज़ है। ये टॉपिक सेंटेंसेस के बाद जो सेंटेंसेस लिख के होते हैं उसे कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, references etc are mentioned or are given in, कहाँ पर दिए जाते हैं? वो कहते हैं कि एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, रेफरेंसेस ये कहाँ पर दिए जाते हैं? ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस में दिए जाते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में दिए जाते हैं, टॉपिक सेंटेंसेस में दिए जाते हैं, या नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है कि ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग एविडेंस में सारे एग्जाम्पल्स, कोटेशन, रेफरेंसेस ये दिए जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द मेन पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन्स द टॉपिक। ऑप्शन ए टॉपिक सेंटेंस, ऑप्शन बी कंक्लूडिंग सेंटेंस, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी सपोर्टिंग सेंटेंसेस। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग एविडेंस पूरे पैराग्राफ का जो टाइटल होता है या टॉपिक सेंटेंस जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, उसे एक्सप्लेन करता है विद एविडेंस, कोटेशन, इसके अलावा एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। यानी सपोर्टिंग सेंटेंसेस पैराग्राफ का वो मेन पार्ट है जो पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है indent or indented space is given in the dash of every paragraph। यानी indent और indented space पैराग्राफ के कौन सी जगह पे दिया जाता है? बिगिनिंग में दिया जाता है, मिडिल में दिया जाता है, लास्ट में दिया जाता है, या नन ऑफ दीज। इंडेंटेड आपने देखा होगा जो पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ के स्टार्ट में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैराग्राफ है, तो जो पैराग्राफ के स्टार्ट में यहाँ पर वो खाली सा जगह होता है ना पहले लाइन में, तो उसे हम इंडेंट या इंडेंटेड स्पेस कहते हैं।
तो ये इंडेंटेड स्पेस हमेशा पैराग्राफ के स्टार्ट में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर गिवन डैश इन अ पैराग्राफ। कहाँ पर दिए जाते हैं, बिफोर द कंक्लूडिंग सेंटेंस, आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, बिटवीन द टॉपिक एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, अगर हम देखें ना, पहले पैराग्राफ में क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सपोर्टिंग एविडेंस होते हैं, और लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। तो हमारे पास जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस है ये टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस के दरमियान में होते हैं। तो क्या है, बिटवीन द टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ सपोर्टिंग डिटेल इन अ पैराग्राफ। फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, रिसर्च स्टडीज, ऑल ऑफ दीज। यानी सपोर्टिंग सेंटेंसेस में जो कॉमन सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, जो हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस का इंफॉर्मेशन जो हम लेते हैं, वो हम कहाँ से ये डिटेल लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स से, स्टैटिस्टिक्स से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, या रिसर्च स्टडी से, या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सपोर्टिंग एविडेंस के इंफॉर्मेशन हम फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स से भी लेते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लेते हैं, और रिसर्च स्टडी से भी लेते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस इज रिटन इन दी डैश ऑफ अ पैराग्राफ। कौन सी जगह पर कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखा जाता है, बिगिनिंग में लिखा जाता है, मिडिल में लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है, या नन ऑफ दीज। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस कहाँ पर लिखा जाता है, वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस डैश इन अ पैराग्राफ। यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है पैराग्राफ में। ऑप्शन ए गिव्स इनसाइट टू टॉपिक सेंटेंस, गिव्स एक्सप्लेनेशन, सम अप द होल आइडिया, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सम अप द होल आइडिया। यानी जिस तरह हमने पढ़ा है कि कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा पूरी आइडिया को कंक्लूड करता है, पूरी पैराग्राफ को कंक्लूड करता है, पूरी पैराग्राफ को सम अप करता है, पूरी आइडिया को सम अप करता है। तो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है टू सम अप, इन शॉर्ट, सो, thus, hence and such other words are written in dash। यानी ये अल्फाज जो है टू सम अप, इन शॉर्ट, सो, thus और इस जैसे और अल्फाज, ये कहाँ पर लिखे जाते हैं, टॉपिक सेंटेंस में, सपोर्टिंग सेंटेंसेस में, या सपोर्टिंग एविडेंसेस में, कंक्लूडिंग सेंटेंस में, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये लिख की जाती है ये वर्ड्स कंक्लूडिंग सेंटेंस में, क्योंकि ये पूरी पैराग्राफ को कंक्लूड करता है। तो ये कंक्लूडिंग वर्ड्स हमेशा कंक्लूडिंग सेंटेंस में दिए जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सुएसिव पैराग्राफ डैश। क्या करता है पर्सुएसिव पैराग्राफ, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देता है, बायोग्राफी, पास्ट इवेंट्स या स्टोरी बयान करता है, या रीडर्स को कन्विंस करता है, परसुएट करता है कि वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हो जाए, या एक आइडिया या प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है कन्विंसेस एंड परसुएड्स अ रीडर टू एग्री विद द राइटर। ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पर्सुएसिव पैराग्राफ क्या करता है, वो रीडर्स को कन्विंस करता है, परसुएट करता है कि वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुत्तफिक हो जाए। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है
अ नैरेटिव पैराग्राफ डैश। नैरेटिव पैराग्राफ क्या करता है? अब नैरेटिव पैराग्राफ जिस तरह हमने पढ़ा है कि वो बायोग्राफी को बयान करता है, ठीक है, पास्ट इवेंट्स को बयान करता है, एक स्टोरी को बयान करता है। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी की तरफ नहीं जाते एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डैश। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या करता है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमेशा फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देता है, किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। तो वो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन है। ये फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन देता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ डैश। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में क्या होते हैं? एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक मेथड या एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी में दिया गया है कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एक्सप्लेन्स अ मेथड और अ प्रोसेस। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लस्टरिंग एंड लूपिंग आर द स्ट्रेटजीज ऑफ। यानी ये चारों स्ट्रेटजीज है किसके? फ्री राइटिंग के, प्री राइटिंग के, या दोनों के, या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्री राइटिंग, क्योंकि ये सारे स्ट्रेटजीज किसके हैं? ये स्ट्रेटजीज है प्री राइटिंग के स्ट्रेटजीज है। और ये प्री राइटिंग हम फाइनल ड्राफ्ट से पहले इनमें से एक या सारे अप्लाई करते हैं फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ पैराग्राफ लिखने से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? यह है प्री राइटिंग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है बिफोर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ पैराग्राफ वन आर मोर स्ट्रेटजीज ऑफ डैश आर अप्लाइड। यानी फाइनल ड्राफ्ट लिखने से पहले किस चीज़ की स्ट्रेटजी अप्लाई की जाती हैं? प्री राइटिंग के, फ्री राइटिंग के, दोनों के, या नन ऑफ दीज। तो पहले हमने मेंशन किया कि प्री राइटिंग के स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राइटिंग स्पॉन्टेनियसली बिफोर अ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ अ पैराग्राफ विदाउट द वरीज ऑफ स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इज डैश। यानी फाइनल पैराग्राफ लिखने से पहले जब हम लिखते हैं ये नहीं सोचते कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ये नहीं सोचते कि स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हुई, लेकिन बस सिर्फ हम लिख के जाते हैं। तो उस स्ट्रेटजी को क्या कहा जाता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है, क्लस्टरिंग एंड और माइंड मैपिंग कहा जाता है, फ्री राइटिंग कहा जाता है, या लूपिंग कहा जाता है। तो उस स्ट्रेटजी को फ्री राइटिंग कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिंग रैंडम आइडियाज अबाउट द फाइनल ड्राफ्ट इज कॉल्ड। यानी रैंडम आइडियाज कलेक्ट करने को क्या कहा जाता है? जब हम फाइनल पैराग्राफ लिखते हैं, फाइनल ड्राफ्ट लिखते हैं, और उससे पहले हम रैंडम आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फ्री राइटिंग, क्लस्टरिंग, माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो उसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लिसनिंग। Writing different ideas and points on a page in the form of flowcharts and tree diagrams are also called dash। यानी फाइनल ड्राफ्ट लिखने से पहले जब हम डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट पॉइंट्स को फ्लो चार्ट की शक्ल में या ट्री डायग्राम की शक्ल में लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्लस्टरिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग या लूपिंग कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है क्लस्टरिंग। यानी हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ से पहले हम आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है, फ्लो चार्ट्स की शक्ल में या ट्री डायग्राम्स की शक्ल में, तो उसे कहा जाता है क्लस्टरिंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? यह है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है अ पैराग्राफ दैट हैज़ लॉजिकल ऑर्डर, कोहेरेंस एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड डैश। वो पैराग्राफ जिसमें लॉजिकल ऑर्डर हो, जिसमें
कोहेरेंस हो, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो, तो इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोहेरेंट पैराग्राफ। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है द लिंक बिटवीन वर्ड्स, phrases, sentences which facilitates the readers to read a paragraph smoothly and understand the idea easily is called। यानी वर्ड्स के, फ्रेजेस के और सेंटेंसेस के दरमियान जो लिंक होता है और वो रीडर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो पैराग्राफ को स्मूथली वो पढ़े और आसानी से अंडरस्टैंड करे, तो उस लिंक को क्या कहा जाता है? उस लिंक को कहा जाता है कोहेरेंस। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस के दरमियान जो लिंक होता है उसे किसी पैराग्राफ में उसे कहा जाता है कोहेरेंस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। लास्ट वन हमारे पास है द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर वे इज कॉल्ड डैश। यानी सेंटेंसेस जब पैराग्राफ में किसी प्रॉपर अंदाज में ऑर्गेनाइज हुए हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लॉजिकल ऑर्डर। क्या कहा जाता है उसे? लॉजिकल ऑर्डर उसे कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।